नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निगम चुनाव को लेकर बनी कांग्रेस की रणनीति। डोर टू डोर की रणनीति पर लड़ेगी चुनाव कांग्रेस। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर देशव्यापी निधि समर्पण संग्रह अभियान की शुरुआत। भिलाई 3 सिरसा गेट पर नवनिर्मित ट्रैफिक बूथ का चैतन्य बघेल ने किया लोकार्पण। किसान और बेरोजगारों के हितों को लेकर शिवसेना ने किया प्रदेश स्तरीय रैली का आगाज। अब खबरें विस्तार से। कुछ माह के अंतराल में निगम चुनाव संपन्न होगा, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस बार पुनः कांग्रेस भिलाई नगर निगम और रिसाली नगर निगम में अपना कब्जा करार रखना चाहेगी। इस निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने संगठन को एक और जहां मजबूत कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। इस निगम चुनाव को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने ग्रैंड न्यूज के साथ कुछ बातें शेयर की, आप भी सुने। देखिए, हम समस्त कांग्रेस जन मिलजुल कर आगामी नगर निगम चुनाव में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में जो काम किया है, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के कामों को लेकर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मिलजुल कर आने वाले समय में भी शहर की सरकार कांग्रेस के झोली में देगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में देगा। जनता के बीच की रणनीति रहती है कांग्रेस की, जनता के बीच की बात करती है कांग्रेस, जनता के बीच में रहती है कांग्रेस, जनता ही कांग्रेस को जिताती है, जनता ही कांग्रेस को प्यार करती है और जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ हो चुका है। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में देश के प्रत्येक नागरिक को राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने प्रेरित किया जाएगा और निधि समर्पण से जोड़ा जाएगा। अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियों से पत्रकारों को अवगत कराने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से देशव्यापी निधि समर्पण संग्रह अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ने 15 जनवरी से 30 जनवरी तक श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण के तहत एकत्र की जाने वाली राशि से जोड़ा जाएगा और एकत्र राशि को अधिकृत बैंकों के माध्यम से राम मंदिर भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भेजा जाएगा। 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष संतोष गोलछा ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। इस वार्ता हमारे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के सिलसिले पे हुआ है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन होकर कार्य प्रारंभ हो गया है। रसीद का डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए सारी रसीद निधि के द्वारा समर्पण निधि पूरी की पूरी अयोध्या में ट्रस्ट के द्वारा ही जारी की जा रही है, जिसमें विशिष्ट रूप से नंबर और निशान है और यहाँ पर ये रसीद सिर्फ उन्हीं चिन्हित कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं और घर घर जाकर इस अभियान से समर्पण राशि एकत्रित करेंगे। भिलाई 3 स्थित सिरसा गेट चौक पर नवनिर्मित ट्रैफिक बूथ का शुभारंभ किया गया। अब ट्रैफिक विभाग के सिपाही को मौसम से दो चार नहीं होना पड़ेगा, साथ ही आम जनमानस को जिंगल की सेवा मिलेगी, जिसमें सुमधुर गीत के साथ साथ यातायात नियमों के पालन संबंधी जानकारी गुजरने वाले राहगीरों को मिलेगी। सर्व सुविधा युक्त ट्रैफिक बूथ का मंगलवार को फीता काटकर मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल ने शुभारंभ किया। इस दौरान दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर, एडिशनल एसपी रोहित झा, सीएसपी विश्वास चंद्राकर, डीएसपी गुरजीत सिंह, टीआई विनय सिंह सहित सारा अमला मौजूद था। सिरसा गेट में ट्रैफिक बूथ के निर्माण हो जाने से अब यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी तथा दुर्घटनाओं में भी लगाम लगेगा। इस चौक से आसपास के ग्रामीण हजारों की संख्या में अपनी रोजी रोटी और रोजगार के लिए गुजर
करते हैं, इसलिए रोजाना जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है। इसके साथ ही वीआईपी लोगों का भी रोज यहाँ से आना जाना होता रहता है। इस दृष्टि से यह चौक बहुत ही व्यस्ततम चौक में शुमार है। यहाँ लंबे समय से ट्रैफिक बूथ और 24 घंटे ट्रैफिक सिपाही की मांग की जा रही थी। आज यहाँ पे सिरसा गेट में एक ट्रैफिक के स्टाफ के जवानों के लिए और एक जिंगर जो 7वां जिंगर है अपने दुर्ग जुलाई में, उसका उद्घाटन कराया गया और यहाँ पे स्टाफ के बैठने की व्यवस्था की गई है। कभी भी बीट आरक्षक या ट्रैफिक का जो इंचार्ज है वो आएगा तो उसको सुविधाजनक होगी, तो आज इसका उद्घाटन किया। सिरसा गेट चौक पर ट्रैफिक बूथ के शुभारंभ हो जाने से राहगीरों को भीड़ से मुक्ति तो मिलेगी, इसके साथ ही सुमधुर संगीत के साथ यातायात के नियम को भी जानने समझने का अवसर लोगों को मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश के किसानों और बेरोजगारों के हित में शिवसेना की बेरोजगार किसान मोर्चा की रैली महाराष्ट्र देवरे स्थित मां धोनेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रारंभ हुई। रैली का नेतृत्व शिवसेना प्रदेश प्रमुख धनंजय परिहार ने किया। सैकड़ों गाड़ियों में निकले काफिला का पहला पड़ाव देवरी में नुक्कड़ सभा में तब्दील हुआ, जहां पर प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर धनंजय परिहार, डॉक्टर आनंद मल्होत्रा, मधुकर पांडे, विक्की शर्मा और रेशम जांगड़े ने जमकर हल्ला बोला। शिवसेना की इस बेरोजगार किसान मोर्चा रैली में छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक शामिल हैं। हम लोग का ये बेरोजगार किसान मोर्चा का प्रथम है ये, जिसको हम लोग देवरी महाराष्ट्र से रायपुर तक निकालेंगे। और चूंकि ये हार्ड रोड है छत्तीसगढ़ का, राजनांदगांव से लेकर बिलासपुर तक का रोड एकदम हार्ड रोड हम लोग मानते हैं इसको। और यहाँ पर संगठन को एक तो मजबूती करना है और सेकंड जो छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है सन 2000 से लेकर आज तक बेरोजगारों की जो स्थिति है, तो बेरोजगारियों का प्रतिशत लगातार बढ़ते जा रहा है। हम लोगों का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ की जो मुख्य धारा में लगभग 60 लाख लोग हैं बेरोजगार प्लस किसान फार्मर्स, इन लोग के लिए सरकार का अगर योजनाएं बन रही हैं, इस योजनाओं का फायदा हमारे इन किसानों और बेरोजगार भाइयों को बिल्कुल नसीब नहीं हो रहा है। और इसके लिए जनजागृति के लिए और इन लोग को इनका अधिकार दिलाने के लिए ये हम लोग का देवरी से लेकर रायपुर तक का मोर्चा है। इसके बाद में और कई मोर्चे लगातार निकलेंगे इस प्रदेश के अंदर। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई नगर पालिका निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने मंगलवार को लाखों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने महापौर को नववर्ष और मकर संक्रांति की बधाइयां दी। भिलाई नगर पालिक निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने मंगलवार को सेक्टर 5 वार्ड 53 में सड़क 12 में 15,96,000 की लागत से डोम शेड, सड़क नंबर 123 में 4 लाख की लागत से पेवर ब्लॉक, निचली बस्ती में 10 लाख की लागत से सीमेंटीकरण, सड़क नंबर 37 में 7 लाख का 44 कास्टिंग पेवर ब्लॉक, क्रॉस स्ट्रीट रोड 4 लाख का पेवर ब्लॉक और हाउसिंग बोर्ड में ओम कॉम्प्लेक्स के लिए 5 लाख का यदुवंशी समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिक और कांग्रेस जन उपस्थित थे। लगातार भिलाई के सभी क्षेत्रों में जहां जहां पर जनता की डिमांड आ रही है वहां पर हम लोग वो सारा काम कर रहे हैं जो जनता की डिमांड है, भले वो रोड का हो, नाली का हो, पेवर ब्लॉक का हो, डोम शेड का हो, गार्डन का हो, ग्राउंड का हो, हर विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भिलाई का विकास हम लोग कर रहे हैं। वर्षों से लंबित क्षेत्रवासियों की मांग पर महापौर देवेंद्र यादव ने संजय नगर तालाब के सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया। 40 लाख की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण को लेकर जनता में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। संजय नगर स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण को क्षेत्र की जनता काफी दिनों से प्रयासरत थी। मंगलवार को महापौर देवेंद्र यादव ने 40 लाख के सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन कर क्षेत्र की जनता की मांग को पूरा किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक बीडी कुरैशी, NSUI प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, तुलसी साहू, नीता लोधी सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस वार्ड के लोगों की मांग थी कि भी तालाबों का संधारण अन्य तालाबों में भी किया गया है, उसी तरीके से संजय तालाब का भी संधारण किया जाए। उसी आधार पर आज 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर इसका संधारण किया जा रहा है, जिसमें फाउंटेन रहेगा, उसके साथ रंगीन जो फुहारे वगैरह हैं वो तमाम चीज़ें रहेंगी और चारों तरफ बाउंड्री वॉल रहेगा। इस प्रकार जो लोगों की जो मांग थी, काफ़ी बहुत पुरानी मांग थी। नगर निगम के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री पालिका बाजार के दूसरे केस के नीलामी की जा रही है। नीलामी की प्रक्रिया मंगलवार को सुबह पालिका बाजार परिसर में शुरू हुई। इस दौरान दर्जनों बोलीदार सहित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए। वार्ड 17 में बने पालिका बाजार की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को सभी वर्गों के लिए 8 दुकान की नीलामी हुई, जिसमें से सिर्फ एक दुकान को डॉक्टर द्वारा 13,80,000 रुपए में खरीदा गया। यह नीलामी प्रक्रिया 19 से 23 जनवरी तक चलेगी। सर्व सुविधा युक्त पालिका बाजार की नीलामी में नगर निगम के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, महापौर चंद्रकांता मांडले, सभापति विजय जैन सहित जनसंपर्क अधिकारी राजू वर्मा भी उपस्थित थे। आज जो है अपना जो पालिका बाज़ार जो है नगर निगम भिलाई चरौदा में है, उनकी दुकानों की बोली चालू हुई है। आज लगभग 8 दुकानों का विक्रय करना था। इस तरीके से 19 से लेके 22 तारीख तक लगातार जो है दुकानों का विक्रय करना है और जो शेष बच जाएंगी उनका दुकानों का विक्रय 23 तारीख को किया जाएगा। पहली दिन बोली में था, जब तक मैं उपस्थित था, एक दुकान निकली है, दुकान क्रमांक 32, जो 13,80,000 रुपये में बिक्री है। भिलाई 3 की जनता के लिए एक ही छत के नीचे सभी सामान मिले, इसलिए सर्व सुविधा युक्त पालिका बाजार का निर्माण किया गया है। इसके शुरू हो जाने से जनता को लाभ मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। भिलाई दुर्ग में जरूरतमंद, गरीब, असहाय लोगों के लिए करीब 2 साल से कुछ युवा और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ठंड के मौसम में लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। हेल्थ ऑफ फाउंडेशन छत्तीसगढ़ टीम के सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी कड़कड़ाती ठंड में रात के समय घूम घूम कर जरूरतमंद, गरीब, असहाय लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल और कई जरूरत की चीजें आवश्यकता अनुसार निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। इन लोगों की सेवा की हर जगह तारीफ भी की जा रही है। यह सभी लोग निस्वार्थ सेवा भाव से पिछले 2 वर्षों से जरूरतमंदों की सेवा करते आ रहे हैं। जरूरत है कि अपने आप को समाजसेवी कहने वाले लोग इसी तरह जरूरतमंदों की सेवा करते रहेंगे तो उनकी मदद तो होगी, साथ ही जरूरतमंद लोग आपको दिल से दुआएं भी देंगे। और मोस्टली मैं रात को जितने भी बिलो एवरेज या जिनकी अर्निंग नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको मैं और मेरी बेटी निकलते हैं और इस तरह से उनकी नीड्स की, क्योंकि अभी सर्दी का समय फिर से बढ़ गया है, सोचा था कि उनको दूसरी चीज़ दूंगी, लेकिन 2-3 दिन की सर्दी बढ़ने के कारण मैं पता करके कि कौन से एरिया में, बस्ती में इस तरह के लोग मिलते हैं, अपनी पहचान वालों से पता करके मैं निकलती हूँ। और आप लोग कहाँ बैठे हैं?
सर मैं आस्था सेक्टर 2 वृद्धाश्रम और मोस्टली मैं बस्तियों में निकलती हूँ। ये 2 साल हो गए। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भिलाई के खुर्सीपार जोन 3 पंप हाउस क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का शिविर लगाया गया। इस योजना के तहत सभी वर्ग के लोगों की निःशुल्क जांच की जा रही है, जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया द्वारा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के जरिए लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन खुर्सीपार के जोन 3 पंप हाउस में किया गया, जिसमें बीपी, शुगर, टाइफाइड, ब्लड टेस्ट, थायराइड, विटामिन B12 जैसी 41 बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत ये गाड़ी चलाई जा रही है।
ये डिफरेंट वार्ड्स में गाड़ी हर दिन आपके यहाँ पहुँचती है और यहाँ पे 41 टाइप्स के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें बीपी हो गया, बीपी के बारे में, शुगर के बारे में, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आरएफटी, एनएफटी एक्सेट्रा, ये सारे टेस्ट होते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी बेसिक परेशानी है, जिसके कारण जो भी स्लम या जो भी लोग हैं जो रहते हैं, जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते, जिनके पास पैसे नहीं है, ऐसे लोग आके अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। उनको दवाइयाँ भी यहीं से प्रोवाइड की जाती है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना नवंबर माह से शुरू हुई है, जो 3 महीने तक चलेगी। इस योजना का लक्ष्य जोन 1 से जोन 5 में कुल 87 क्षेत्र में शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में सैकड़ों लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच कराने पहुंच रहे हैं। अच्छा लगा चेक कराने से, पहली बार चेक करा रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कि हमको क्या प्रॉब्लम है आगे के लिए, इसलिए इनका शिविर हमें अच्छा लगा। अब यहाँ पे पहली बार आई है? हाँ, पहली बार आई। और यहाँ पे सुविधा कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। और डॉक्टर का बिहेवियर? डॉक्टर का बिहेवियर भी शांत है, अच्छे से प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। ग्राम करेली में सकीना खान द्वारा नव निर्माण कर पोल्ट्री फार्म खोला जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से मांग की है कि गांव के बीच पोल्ट्री फार्म न खोला जाए। जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद ये सभी ग्राम करेली के रहवासी हैं, जो इन दिनों गांव के रिहायशी इलाके में खोले जा रहे पोल्ट्री फार्म को लेकर परेशान हैं। अपनी परेशानी को ज्ञापन के माध्यम से सभी गांव वालों ने जिला कलेक्टर के समक्ष रखा है। ज्ञापन लेकर पहुंचे लोगों का कहना है कि वर्तमान में बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी फैली हुई है और ऐसे में गांव के रिहायशी इलाके में पोल्ट्री फार्म खोलने का निर्णय उचित नहीं है। पोल्ट्री फार्म खुल जाने से गाँव में पक्षियों और मुर्गियों से होने वाली बीमारियों में इजाफा होगा। साथ ही पोल्ट्री फार्म से उड़ने वाली बदबू भी गांव के लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन जाएगी। ज्ञापन लेकर पहुंचे लोगों ने मीडिया को बताया कि यदि शासन प्रशासन द्वारा गांव वालों की मांग को नहीं सुना गया और पोल्ट्री फार्म खोलने की इजाजत दी गई तो आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुर्गी फार्म खोल रहा है, उसको रोकने के लिए। कौन खोल रहा है मुर्गी फार्म? सकीरा खान जी मैडम। ये कहाँ के रहने वाले हैं सकीरा खान? वो पता नहीं मैडम, मालूम तो नहीं है। कहाँ पर खोल रहे हैं मुर्गी वो फार्म? भाठा में खोल रहा है, हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर है। क्या समस्या आ रही है मुर्गी फार्म खोलने से? मुर्गी फार्म खोलने से बच्चे को तकलीफ है, श्वास में आती है, हम लोग को गांव वाले को बदबू फैलता है, मक्खी आता है, इसलिए उसको रोकने के लिए आए हैं। को बंद करवाने के लिए आए हैं। जो हमारे ग्राम करेली में खुलवा रहा है वो सकीरा खान के द्वारा, जिसके द्वारा हमारे गांव में बहुत सारी बीमारियां फैलने की डर है। जैसे अभी बर्ड फ्लू खुला है, तो इस कारण हम लोग उसको बंद करवाना चाहते हैं। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? हम अगर हमारे मांग जहां से पूरी नहीं होगी तो हम और ऊपर जाएंगे, जहां तक हमारी मांग पूरा ना हो। इस्पात संयंत्र के कर्मचारी कार्तिक राम ठाकुर की मौत को हुए 2 हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है। परिवार के लोग अनुकंपा नियुक्ति की मांग पूरी होने पर ही अंतिम संस्कार करने की बात पर अड़े हुए हैं। बीएसपी कर्मचारी कार्तिक राम ठाकुर की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर मुर्गा चौक के पास आदिवासी समाज के लोगों द्वारा प्रदर्शन लगातार जारी है। समाज के लोगों द्वारा मृत आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आदिवासी समाज के हर आयु वर्ग के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बीएसपी प्रबंधन से कड़े शब्दों में कहा कि अगर मृतक बीएसपी कर्मी कार्तिक राम ठाकुर के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति जल्द नहीं मिलेगी तो समाज के लोग परिवार को न्याय दिलाने के लिए उग्र कदम उठाने मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी बीएसपी प्रबंधन की होगी। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।